Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विच इज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस, हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस का। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा जो वेरिएशंस की हमने टाइप्स पढ़ी थी उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने टाइप पढ़ी थी वेरिएशन की वो क्या थी? डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है और एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो, देन इस टाइप की वेरिएशन को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब उसको लिखने का क्या तरीका है? लेट्स से हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है y एंड x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम इसको कैसे लिखते थे? y, देन हमारे पास आता था साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड x। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे? इक्वल का साइन लगाते थे और x को k से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे k हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड k इज नॉट इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या थी? इनवर्स वेरिएशन में हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज गिवन है और एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज या इंक्रीज करे, देन इस टाइप की वेरिएशन को इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका था? लेट्स से हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं? y एंड x, एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको कैसे लिखते थे? y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ओवर x। अब यहाँ पे अगेन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और k को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k ओवर x। नेक्स्ट हमने वेरिएशन की जो टाइप पढ़ी थी वो थी जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन में हमारे पास क्या होता है? जॉइंट वेरिएशन बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेट्स से हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं y, x एंड z, एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो यहाँ पे 1 ओवर z आ गया। अब अगर इनको जॉइंट वेरिएशन बनाना हो तो हम क्या करते थे? x एंड 1 ओवर z को हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये आ जाता था y साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x ओवर z। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और x ओवर z को k से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू k इंटू x ओवर z। तो ये थी हमारे पास जॉइंट वेरिएशन। अब हम स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। द स्ट्रेंथ S ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेड्थ B एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ D। If a beam 9 cm wide and 12 cm deep will support 1200 pounds, what weight of a beam of 12 cm wide and 9 cm deep will support? अब यहाँ पे ये हमारे पास एक जॉइंट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो स्ट्रेंथ S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। तो यहाँ पे लिखते हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ D, और S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर के। तो सबसे पहले इनकी जॉइंट वेरिएशन बनाते हैं और वो क्या बनेगी? S इज प्रोपोर्शनल टू B इंटू D स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास जॉइंट वेरिएशन। अब हम क्या करेंगे? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे। तो ये आ जाएगा S इज इक्वल टू K इंटू B इंटू D स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई दैट इज कनेक्टिंग S विद B एंड D। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, ये हमारे पास क्या है? ब्रेड्थ, एंड 12 सेंटीमीटर डीप, और ये जो डीपनेस है
दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, वो क्या है 12 सेंटीमीटर, विल सपोर्ट 1200 पाउंड्स। ये क्या है एस। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, के को फाइंड करेंगे और के की जो वैल्यू है उसको अगेन हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं 1 का। अब हम पुट करेंगे s किसके इक्वल 1200 के इज इक्वल टू k इंटू b किसके इक्वल पुट करेंगे 9k एंड d पुट करेंगे 12 के इक्वल, और यहाँ पे d स्क्वायर है तो यहाँ पे 12 स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को k के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू k इंटू 9, 12 स्क्वायर इज 144। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 हमारे पास k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा 1200 से डिवाइड हो जाएगा, उसी तरह 144 भी 1200 से डिवाइड हो जाएगा, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 1200 ओवर 9 इंटू 144। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं 1200 एंड 144 दोनों 12 से डिवाइड हो सकते हैं। 12 इंटू 100 इज 1200 एंड 12 इंटू 12 इज 144। नेक्स्ट क्या आएगा, 100 एंड 12 दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। 4 इंटू 25 इज 100 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो k हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 25 ओवर 9 इंटू 3 इज 27। अब हमारे पास जो k की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देन हमारे पास s क्या आ जाएगा 25 ओवर 27 इंटू b इंटू डी स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास s इन टर्म्स ऑफ b एंड d। अब हम एक दफा फिर जो हमारी एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट थी उसको देखते हैं। हमारे पास एंड पे लिखा गया है व्हाट वेट ऑफ अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। अब हमने s को फाइंड करना है बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड d इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमने ये s फाइंड किया था 25 ओवर 27 इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। अब इसके अंदर हम b की जगह क्या पुट कर देंगे 12 एंड d की जगह पुट कर देंगे 9 एंड s को फाइंड करेंगे। तो s आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर 27 इंटू 12 इंटू 9 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 25 इंटू 12 इंटू 9 स्क्वायर इज 81 ओवर 27। यहाँ पे सबसे पहले 81 ओवर 27 को रिड्यूस कर लेते हैं। यह आ जाएगा 27 इंटू 1 इज 27 एंड 27 इंटू 3 इज 81। अब हम 25 इंटू 12 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 900। और s यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, और s का यूनिट क्या है पाउंड्स। तो यहाँ पे साथ ये LB आ गया, ये LB पाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो फाइनल s की वैल्यू आ गई वो क्या है 900 पाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब वो क्या है, द करंट इन अ वायर वेरीज डायरेक्टली एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E and inversely as the resistance R. If I is equal to 32 amperes, when E is equal to 128 volts and R is equal to 8 ohms, find I when E is equal to 150 volts and R is equal to 18 ohms. तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, जिसको E से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जिसको R से रिप्रेजेंट किया गया है, और करंट को यहाँ पे I से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एंड करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस R के, तो ये आ जाएगा 1 ओवर R। अब हम इनकी जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I प्रोपोर्शनल टू
E ओवर R, यहाँ पे हमने E एंड 1 ओवर R को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास E ओवर R। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू K इंटू E ओवर R। अब हमने क्या करना है, K को फाइंड करना है बाय पुटिंग I इज इक्वल टू 32, E इज इक्वल टू 128 एंड R इज इक्वल टू 8। तो हम इन तीनों की जो वैल्यूज हैं करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस की, वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड K को फाइंड करेंगे, एंड देन अगेन K की जो वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन को फाइंड करेंगे। I को हमने पुट करना है किसके इक्वल, 32 के, इज इक्वल टू K। E की जगह क्या आ जाएगा 128 एंड R की जगह आ जाएगा 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। K हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 32 इंटू 8 ओवर 128। तो यहाँ पे देखा जा सकता है 32 इंटू 1 इज 32 एंड 32 इंटू 4 इज 128। देन हमारे पास 8 ओवर 4 आ गया, 8 ओवर 4 को रिड्यूस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज 8। के हमारे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2 को, जो ये हमारे पास इक्वेशन थी I इज इक्वल टू K इंटू E ओवर R, इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 2 इंटू E ओवर R। नेक्स्ट हम एक दफा स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जा सकता है फाइंड I when E is equal to 150 volts and R is equal to 18 ohms। अब हमने जो इक्वेशन फाइंड की है दैट इज कनेक्टिंग I, R एंड E, उसके अंदर हम E को क्या पुट करेंगे 150 एंड R को पुट करेंगे 18, ताकि हम I को फाइंड कर सके। ये वाली हमारे पास इक्वेशन थी I इज इक्वल टू 2E ओवर R। अब यहाँ पे E की जगह पुट करेंगे 150 एंड R की जगह पुट करेंगे 18, तो हमारे पास I इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 150 ओवर 18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 ओवर 18 को पहले रिड्यूस कर लेंगे, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 9 इज 18 एंड देन हमारे पास ये क्या होगा 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 50 इज 150। ये आ जाएगा हमारे पास 50 ओवर 3। और I का हमारे पास यूनिट क्या है, एम्पेयर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल A, जो कि एम्पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। I का हमारे पास यूनिट क्या है, एम्पेयर्स। तो यहाँ पे AMP लिख देते हैं, जो कि एम्पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आ गया हमारे पास I विच इज इक्वल टू 50 ओवर 3 एम्पेयर्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। तो इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द सरफेस एरिया A ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ L ऑफ एन एज and A is equal to 27 square units when L is equal to 3 units. Find A when L is equal to 4 units and L when A is equal to 12 square units. तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। A जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द लेंथ L के, तो ये आ जाएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। एंड अब हमने क्या करना है, जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे, तो A हमारे पास क्या आ जाएगा K इंटू L स्क्वायर के। नेक्स्ट हम K को फाइंड करेंगे बाय पुटिंग A इज इक्वल टू 27 एंड L इज इक्वल टू 3। तो A को यहाँ पे पुट करेंगे 27 इज इक्वल टू K इंटू L की जगह आ जाएगा 3 और साथ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। K हमारे पास क्या हो गया 27 ओवर 9, 9 इंटू 1 इज 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27। तो K आ गया हमारे पास किसके इक्वल 3 के इक्वल। अब K इज इक्वल टू 3, हमारे पास जो ये इक्वेशन है A इज इक्वल टू KL स्क्वायर, इसके अंदर K को पुट कर देंगे।
तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 3l²। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन दैट इज कनेक्टिंग a एंड l। इसको नेम देते हैं 1 का। अब हमने फाइंड करना है a व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्ट 1। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है बाय पुटिंग l इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 इंटू एल की जगह 4 को पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा 4²। a इज इक्वल टू 3 इंटू 4² इज 16। a इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज 48। a आ गया हमारे पास 48। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है l व्हेन a इज इक्वल टू 12। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a की जगह आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 इंटू l²। अब हम क्या करेंगे, l² किसके इक्वल आ जाएगा, 12/3 के। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 4 इज 12। l² इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा l² का स्क्वायर रूट एंड 4 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल। l हमारे पास, जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +-2। जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक दफ़ा आंसर आता है प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पे जो l है वो बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो l हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, a इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है, l इज इक्वल टू 2 यूनिट्स व्हेन a इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास विच इज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस उसको स्टार्ट किया एंड देन हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 3.7 को भी स्टार्ट किया और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।